अब पढ़ते हैं हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। कह रहा है law of diminishing return states that when the more and more unit of a value factor are employed with the fixed factor then the marginal production of variable factor is और जैसा कि हम सेकंड थर्ड स्टेज की बात करते हैं उसी की बात करते हैं। ये फैक्टर ये कहता है कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाओ तो टोटल प्रोडक्शन आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कभी ना कभी ऐसा लेवल आएगा कि टोटल प्रोडक्शन आपका कम होना शुरू कर देगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले में कितना है 12, फिर 22 में कितना डिफरेंस आ गया 10 का, 22 से 30 तो 30 और 12 22 8 का। तो इसमें क्या हो रहा है टोटल प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से और माइंड प्रोडक्शन कम होता जा रहा है। तो ये स्टेज हमेशा किसी न इसमें किसी भी फैक्टर प्रोडक्शन में आती ही आती है। अगर ऐसी स्टेज ना आए तो हमेशा फिक्स फैक्टर के साथ हम हजारों यूनिट वैल्यू फैक्टर लाकर अपना प्रोडक्शन बढ़ाते रहे। तो ये स्टेज यही बता रही है that mean that the marginal production diminishing proportional with the value at fixed factor increase. This law is known as law of diminishing variable। तो जो हमारी टोटल प्रोडक्शन जो लॉ ऑफ वैल्यू प्रोपोर्शन की सेकंड और थर्ड स्टेज थी उसको एक्सप्लेन कर रहा है जिसमें मार्जिनल प्रोडक्शन कम होके नेगेटिव हो जाता है। अब देखो कई बार रिलेशनशिप बिटवीन टीपी और एमपी के आता है तो टीपी और एमपी रिलेशन में वही होता है जो लॉ ऑफ वैल्यू प्रोपोर्शन है। हम उसी को बना सकते हैं। यहाँ पे वही वैल्यू ली है देखो फिक्स फैक्टर 1 1 1 दे रखा है, फैक्टर 0 1 2 3 4, टीपी 0 से 10 फिर 30 फिर 45 52 52 और 48। ये लाइन आपको याद करनी पड़ेगी, आर्बिट्री नंबर है। फिर मान प्रोडक्शन पहले में डैश फिर 10 माइनस 0 10, 20 माइनस 10 30, 45 माइनस 30 15, 7 0 और 4। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन आ रहा है उसको हम देखते हैं। देखो यहाँ लिखा है एज लॉन्ग टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट एमपी इज ऑल्सो इंक्रीज। जब टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है तो एमपी बढ़ रहा है। पी पॉइंट तक शो किया गया है एमपी पॉजिटिव है। व्हेन टीपी इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट एमपी डिक्रीज। जब टीपी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है ये स्टेज 3 से लेकर 5 तक तो एमपी डिक्रीज कर रहा है। व्हेन टीपी रीचेज मैक्सिमम पॉइंट एम, जब टीपी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे है तो एमपी कितना है 0 दिखा रखा है जो कि 5 यूनिट की बात कर रहा है। जब टीपी डिक्रीज करना स्टार्ट कर रहा है गिरना तो एमपी क्या हो गया नेगेटिव जो कि 6 यूनिट पे शो कर रहा है। टीपी गिर रहा है और एमपी नेगेटिव हो गया। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है वही टीपी और एमपी के रिलेशन को एक्सप्लेन करता है। वही पॉइंट इसमें दिखा रखे हैं तो आप उसको भी इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो, बस हमें स्टेजेस दिखाने की जरूरत नहीं होती। अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन एपी और एमपी के बीच रिलेशन बताते हैं एपी और एमपी के बीच। देखो एज लॉन्ग एमपी इज मोर देन एपी एपी राइज अप टू 2 यूनिट ऑफ वैल्यू फैक्टर। जब एमपी बढ़ रहा है तो एपी भी बढ़ रहा है, एमपी एपी से जाता है। व्हेन एमपी इक्वल टू एपी एपी इज मैक्सिमम। जब एपी मैक्सिमम होता है तो एमपी एपी के बराबर होता है। यहाँ पे एपी और एमपी बराबर है। व्हेन एमपी इज लेस देन एपी एपी फॉल। जब एमपी कम है तो एपी भी कम हो रहा है, एमपी बहुत तेजी से गिर रहा है। बोथ एपी एंड एमपी फॉल बट एमपी बिकम नेगेटिव। दोनों गिर रहे हैं लेकिन एमपी तो नेगेटिव हो सकता है लेकिन एपी कभी नेगेटिव नहीं होता। देखो जब दोनों बढ़ते हैं तो एमपी एपी ज़्यादा बढ़ता है। जब एपी मैक्सिमम होता है तो एमपी उसके बराबर होता है। जब एपी गिरता है तो एमपी गिरता है। एमपी नेगेटिव हो सकता है लेकिन एपी कभी नेगेटिव नहीं होता। एक बार इसे म्यूट करके आप एक बार अब देखो इसमें क्या बोला है एपी और एमपी कैलकुलेट करो। तो हम इसको ऐसे ही कर लेते हैं। जो टीपी गिवन है वहीं पे बना रहा हूँ, आपको लेबर गिवन है और टीपी गिवन है, लैंड लेबर और टीपी। तो इसके बेस पे आप एपी और एमपी आराम से निकाल सकते हो। लैंड में वन 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 दे रखा है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दे रखा है। यहाँ पे जीरो दे रखा है, जीरो पे जीरो है और 20 50 90 ऐसे दे रखा है। तो आप एपी अगर निकालोगे तो एपी में क्या होगा डिवाइड कर दोगे, ये डिवाइड टीपी डिवाइड बाय एल, टीपी डिवाइड बाय लेबर। तो 0 अपॉन डैश 20 अपॉन 2 10 आएगा, 50 अपॉन 3 आपका 7, 50 अपॉन 2 है सॉरी, 10 अपॉन 1 है 20 आएगा, 50 अपॉन इसे दोबारा देखते हैं। यहीं पे अगर हम बनाए इसे नीचे और कंजेस्टेड था, यहाँ पे आप एपी बना दिया और एमपी बना दिया। तो एपी क्या होता है टीपी डिवाइड बाई, तो 20 डिवाइड बाई 1 20, 50 डिवाइड बाई 2 25, 90 डिवाइड बाई 3 30, 120 डिवाइड बाई 4 30, 140 डिवाइड बाई 5 24,
150 डिवाइड बाय दिस 15 25। तो आप इस तरह कर सकते हो। अब अगर आपको एमपी निकालना है तो एमपी निकालने के लिए आप माइनस करोगे ये डैश, पहले में 20 आएगा, फिर 50 माइनस 20 30 आएगा, फिर 90 माइनस 50 40 आएगा, फिर 120 माइनस 90 30 आएगा, 40 माइनस 20 आएगा। इस तरह से आपका एमपी भी कैलकुलेट हो जाएगा।